नमस्कार। आज हम युद्ध के इतिहास का विश्लेषण करेंगे, एक ऐसा विषय जो मानव अनुभव के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है, एक ऐसा अध्याय जो मानव सभ्यता के साथ आदिकाल से जुड़ा है, एक निरंतर चलने वाली कहानी जो हमारे समाजों को आकार देती है। जब भी हम इतिहास को पलटते हैं और अतीत के पन्नों में झांकते हैं तो साम्राज्य, राजा और विजय गाथाएं दिखती हैं जो शक्ति और महत्वाकांक्षा की कहानियां बताती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है युद्ध की कड़वी सच्चाई, विनाश और मानवीय पीड़ा की एक गहरी परत। युद्ध कभी सिर्फ राजाओं या सेनाओं तक सीमित नहीं रहा, यह हमेशा इससे कहीं अधिक व्यापक रहा है। इसकी सबसे बड़ी कीमत आम इंसान चुकाता है, वे लोग जो अक्सर सत्ता संघर्षों में फंस जाते हैं, उसका घर जो कुछ ही पलों में मलबे में बदल सकता है, परिवार जो बिखर जाते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, रोजी रोटी सब दांव पर लग जाते हैं, जीवन की बुनियादी जरूरतें भी दुर्लभ हो जाती हैं। हर युद्ध के बाद जीतने वाला भी बहुत कुछ खोता है, भले ही वे विजयी होकर लौटें, निशान हमेशा बने रहते हैं, अपनी मानवता, अपने मूल्य और उन लोगों की यादें जो अब नहीं रहे। समय के साथ युद्ध के कारण और तरीके बदले, तकनीक उन्नत हुई और रणनीतियां विकसित हुई, लेकिन परिणाम हमेशा विनाश ही रहा, चाहे वह प्राचीन खंडहर हो या आधुनिक युद्ध के मैदान। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जारी है, अनगिनत जिंदगियां तबाह हो रही हैं और समुदायों को नष्ट किया जा रहा है, और यह इतिहास से न सीखने की हमारी सबसे बड़ी भूल है, एक ऐसी गलती जिसे हम बार बार दोहराते रहते हैं। अब भारत के ऐतिहासिक युद्धों की बात करें। ये युद्ध जो हमारी धरती पर लड़े गए, हमारी नियति को आकार दिया। सिंधु घाटी से लेकर महाजनपदों तक एक लंबा सफर तय किया गया है। संघर्ष हमेशा संसाधनों और सम्मान के लिए रहा। ये संघर्ष केवल जमीन के लिए नहीं थे, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई भी थे। वैदिक काल के बाद युद्ध हाथियों, घोड़ों से लड़े जाते थे, जो सेनाओं का अभिन्न अंग थे, तलवारों और धनुष बाणों से, जो योद्धाओं के मुख्य हथियार थे, और युद्ध धर्म का पालन होता था, जो युद्ध के नियमों और नैतिकता को दर्शाता था। मध्यकाल में युद्ध का स्वरूप बदला, नई रणनीतियां और तकनीकें आईं। अब बाहरी आक्रमणकारियों से एक नई चुनौती सामने थी। संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए भी युद्ध हुए, जो हमारी विरासत को बचाने के लिए जरूरी थे। पानीपत और हल्दी घाटी जैसे युद्धों ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, भारत का भविष्य तय किया। ये निर्णायक लड़ाइयां थीं, और बारूद तोपों ने युद्ध की तकनीक बदल दी, जिससे युद्ध और भी विनाशकारी हो गया। कभी कभी युद्ध सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आदर्शों के लिए भी लड़े गए, उसूलों और स्वतंत्रता के लिए भी लड़े गए। ये युद्ध न्याय और आजादी के लिए थे, जैसे महाराणा प्रताप का संघर्ष, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। हर युद्ध के बाद आम जनता पर बर्बादी आती थी, ये एक कड़वी सच्चाई है। फसलें तबाह, घर जले और करों का बोझ, जिससे जीवन और भी मुश्किल हो गया। इतिहासकार अक्सर इन पीड़ाओं को अनदेखा करते हैं, लेकिन इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन लोक कथाएं आज भी इनकी गवाही देती हैं, जो हमें सच्चाई से जोड़े रखती हैं। आधुनिक भारत में युद्ध का अर्थ बदल गया, इसकी परिभाषा में एक व्यापक बदलाव आया। अब यह विदेशी ताकत से आजादी की लड़ाई बन गया। यह सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और भविष्य के लिए संघर्ष था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जिसमें हर वर्ग ने हिस्सा लिया। यह एकता और बलिदान की एक अद्भुत मिसाल थी। आजादी के बाद भी युद्ध रुके नहीं, बल्कि एक नए रूप में सामने आए। 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों ने दिखाया कि आजादी की रक्षा और भी कठिन है। सीमाओं की सुरक्षा एक सतत चुनौती बन गई। इन युद्धों में टैंक, विमान और आधुनिक हथियार निर्णायक बने। तकनीक ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल दिया। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह युद्ध मानवीय मूल्यों और न्याय की जीत थी। कारगिल युद्ध ने सीमित युद्ध और प्रॉक्सी वॉर की नई चुनौतियां सामने रखी। युद्ध के तरीके बदल गए और दुश्मन अदृश्य हो गया। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि आतंकवाद के रूप में भी लड़ा जाता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हर शहर और हर गली में लड़ी जा रही है। हर युद्ध देश की अर्थव्यवस्था और सैनिक परिवारों पर गहरा असर छोड़ता है। यह मानवीय कीमत कोई जश्न नहीं भर सकता। यह एक ऐसा दर्द है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। निष्कर्ष यही है, युद्ध का परिणाम हमेशा मानवता की हार ही होता है, चाहे युग कोई भी हो। हथियार बदल गए, कारण बदल गए, लेकिन आम इंसान की पीड़ा नहीं बदली।
असली बहादुरी हथियार उठाने में नहीं, बल्कि संवाद और शांति में है। भारत की जिम्मेदारी है कि वह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाए। हमें अपनी युवा पीढ़ी को युद्ध नहीं, शांति और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाना होगा। एक मजबूत देश वही है जो युद्ध को टालने की शक्ति और विवेक रखता है। आइए हम सब मिलकर शांति और मानवता की प्रगति के लिए संकल्प लें। जय हिंद।